अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर गवादर। जी दोस्तों, रोज़ नई से नई खबरें आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं। रशकई के इकनॉमिक जोन के बाद जो हमारा बॉर्डर है ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ, उसके साथ साथ दर्जनों बाज़ारों का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसका बाकायदा ऐलान हो चुका है। जो इकनॉमिक एक्टिविटी है वो डे बाई डे बढ़ना शुरू हो गई है, और जो जॉब मार्केट भी है वो सिर्फ इकनॉमिक जोन जो फैसलाबाद और रशकई जो केपीके में है उसी से वाबस्ता जो जॉब्स हैं वो लाखों की तादाद में हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग जॉब सीख करते हैं और कुछ लोग बाकायदा कारोबार करना चाहते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस सारी सूरत हाल को देखते हुए चाइना के इंटरप्रेन्योर्स को बाकायदा पिछले हफ्ते दावत दी है कि आप आइए, गिलगित से लेकर गवादर तक जो अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए, अपनी स्किल्स को इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, जो पाकिस्तानी दोस्त हैं, जो हमारी यूथ है, उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम बार बार नॉक कर रहे हैं, आपको एहसास दिला रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त ये शिकवा करते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, हमें कारोबार करना नहीं आता, ये एक मुश्किल काम है। दोस्तों, ये मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। आप थोड़ी सी कोशिश से, मेहनत से इसको कर सकते हैं। आपको ये सोचना होगा, देखना होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। उसके लिए हम आपको आइडिया देते हैं कि हमारे माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में 3 तरह की पर्सनैलिटीज़ पाई जाती हैं। नंबर 1 पर्सनैलिटी होती है ओशन पर्सनैलिटी, यानी कि समंदर की तरह जिसमें पानी ही पानी भरा होता है। तो ओशन पर्सनैलिटीज़ वो होती हैं जिन्होंने PhDs, मास्टर्स, डिग्रीज़ बड़ा कुछ होता है, उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, लेकिन वो नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का हुनर नहीं रखते। वैसे भी माहिरीन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन लोगों को बुज़दिल बना देती है। तो दोस्तों, इस तरह के लोग बिज़नेस में कामयाब नहीं होते, वो कंपैरेटिवली जॉब सीकर्स होते हैं। जो दूसरी तरह की पर्सनैलिटीज़ हमारे माशरे में पाई जाती हैं वो लोग होते हैं लेक, मार्शी लेक्स पीपल, यानी कि जो लेक्स होती हैं, झील्स होती हैं जिसमें पानी होता है लेकिन उसकी गहराई नहीं होती, फैला हुआ होता है, जो कि कंपैरेटिवली गदला होता है, जिसको पीना मुश्किल होता है। इस तरह के लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, लेकिन वो स्कैटर्ड होती हैं, उनके पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो इस तरह के लोग भी जो है वो कोई ख़ास काम या कारोबार नहीं कर पाते, क्योंकि वो फोकस नहीं होते। टू मच इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन माहिर वो किसी भी एक फील्ड के नहीं होते। जो तीसरी तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो कारोबार में, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, वो लोग होते हैं डीप वेलर। जो डीप वेल होता है, पर्सनैलिटीज़ होती हैं, यानी कि गहरा कुआं खोदने वाली पर्सनैलिटीज़। ये वो लोग होते हैं जो कंपैरेटिवली कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन ये बड़े फोकस्ड होते हैं। ये अपनी जो भी उनके पास स्किल या नॉलेज होता है उसी को वो डीप खोदते चले जाते हैं, और एक दिन अपनी मंजिल को पा लेते हैं। जो भी वो कारोबार, बिजनेस सोचते हैं उसको सक्सेसफुली कर लेते हैं। अगर आप दुनिया पे नज़र डालें तो आप देखेंगे कि वो जितने भी बड़े बड़े टॉप के एंटरप्रेन्योर्स हैं दुनिया में, वो वारन बफे से लेकर बिल गेट से लेकर मलक रियाज तक जितने लोग हैं, ये कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। लेकिन ये जो तीसरी हमने पर्सनैलिटीज़ की कैटेगरी आपको बताई है, इनका शुमार इसी में होता है। तो आप भी अपना एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ फिट होते हैं, कौन सी स्पेसिफिक फील्ड है, कौन सा हुनर है, ठीक है, जिसको आप डीपन करके अपनी मंजिल को पा सकते हैं और आप कारोबार कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए, कारोबार छोटा है या बड़ा, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आइए, कारोबार की तरफ आइए। कारोबारी लोग ये दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। जो जॉब सीकर होते हैं वो हमेशा हैंड टू माउथ रह जाते हैं। ये पूरी दुनिया का फिनोमेना है। इस हवाले से अगर आपको हमारी मज़ीद काउंसलिंग चाहिए, मैंने अपनी फेसबुक पे ऑलरेडी अपना पाकिस्तान का स्केड्यूल जो है वो पोस्ट कर दिया है कि मैं किन किन डेट्स में पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हूँगा। तो यू आर वेलकम, आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टिंग कर सकते हैं, मिल सकते हैं, हम बैठ के आपकी बिज़नेस काउंसलिंग कर सकते हैं, आपको मशवरे दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। सी यू सून इन पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।